हेलो, वेलकम बैक। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद ये सबसे बेसिक टू द चैप्टर है। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा अपने आसपास। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। आपको पता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक बॉडीज, दैट इज अ पॉइंट चार्ज, राइट। तो इसमें हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले लेट्स की दिस इज अ बिग चार्ज Q और इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ये इस पॉइंट का नाम क्या है? P। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ध्यान रहे कि इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है, तो ये सिर्फ अकेला खड़ा है। दिस इज अ सोर्स चार्ज। ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कैसा फील्ड? रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड, डिपेंडिंग ऑन दी इट्स चार्ज। सपोज इस पॉजिटिव चार्ज है तो ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा आगे आ जाते हैं कि इसी लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर है हमारा A, और उसके जस्ट पास एक और पॉइंट है B। तो हमारा जो B वाला जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। यानी इस पॉइंट से Q से B की जो डिस्टेंस है वो क्या है? x है। और ये जो डिस्टेंस है A और B के बीच, ये डिस्टेंस कितना है? dx। स्मॉल डिस्टेंस है, दोनों पास पास खड़े हैं, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हुआ? dx। अब यहां पर एक चार्ज हम रख देते हैं। उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पर हम चार्ज रख देते हैं Q0। दिस इज द चार्ज Q0 प्लेस्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज कैपिटल Q। तो ऑब्वियस है, अगर ये भी हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी, सेक ऑफ नाउ के लिए क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव है। तो ये प्लस Q चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इससे x डिस्टेंस पर Q0 रखा है B पॉइंट पर। सो फोर्स ऑन Q0 कितना हो जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम्स लॉ लगा देंगे, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, और डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अगर ये दोनों पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। दिस इज योर F। तो ये आ जाएगा रेडियली आउटवर्ड अलोंग AB, लिख देते हैं A से B की तरफ जा रहे हैं। नाउ अगर इस चार्ज को Q0 को हम B से A की तरफ खिसकाते हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। एग्री? या तो ऐसा कह दें कि हाउ मच विल बी द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज और दिस चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। हमारे पास फोर्स भी है और डिस्टेंस की वैल्यू भी है। तो ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत शॉर्ट है। तो स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग Q0 कहां से लेके आ रहे हैं? B टू A, फ्रॉम B टू A। क्या आ जाएगा? D of W इक्वल्स टू F डॉट dx। ये वर्क डन किसका डॉट प्रोडक्ट होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, हमको पता है। अब ये खुलता है F dx cos। कितना होना चाहिए? फोर्स का डायरेक्शन तो इधर है, हम लेके इसको इधर आ रहे हैं, तो कितना हो गया? 180। तो cos 180, तो cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू -F इंटू dx। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। अब डेफिनेशन हमारी क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो चार्ज को कहां से लाएंगे? इंफिनिटी से।
तो इन्फिनिटी से रास्ता कोई भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे भी आ सकता हो, आपकी तरफ से बोर्ड में जा सकता हो, ऊपर से आसमान से आ जाए, धरती से निकल के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी पोजेस करता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉइंट चार्ज है। तो टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। और डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे। तो अब यहां लिखते हैं नाउ टोटल वर्क डन टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी टू R। क्या करेंगे, इस स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है मेरा कि व्हाई डू वी यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, याद है? नो, इंटीग्रेशन इसलिए यूज कर रहे हैं, देखो जब हम B से B पर खड़े हैं तो इतना फोर्स लगता है, A पर खड़े होंगे तो थोड़ा सा तगड़ा फोर्स लगेगा, इधर खड़े होंगे और क्लोज टू द चार्ज आ रहा है तो फोर्स इंक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे ये चार्ज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द सोर्स चार्ज या पॉइंट P के क्लोज आता है, फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। तो हर बार F डॉट dx की वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आती रहेगी, एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। जब फोर्स हमारा वेरिएबल होता है तब हम जब टोटल वर्क डन करते हैं देन वी यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इसको ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जनरली यूज कर देते हैं बट वी डोंट नो व्हाई डू वी यूज दिस। ओके, नाउ मूव अहेड। नाउ टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा कि वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू कहां से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से, और किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या है, r तक लेके आ रहे हैं, यानी इंफिनिटी टू r। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस f और dx, इसको बाहर रख देते, f की वैल्यू हमें ये पता है तो इसको सॉल्व कर लेते। अच्छा, एक चीज और हम शेयर करते हैं कि दिस वर्क डन इज व्हाट, डिफाइन दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी। तो यहां पे लिख देंगे इंफिनिटी टू किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, R तक। तो W इंफिनिटी टू R, ये एक सेंस है अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको चाहे आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अब मेन काम है इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, F की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट x स्क्वायर, और dx कुछ बाहर आ सकता है, ये सब, तो Q नॉट कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में माइनस भी बाहर, 1/x स्क्वायर dx। ये हमारा पार्ट चला। 1/x स्क्वायर को अगर हम एक और टर्म में लिखना चाहते हैं, मैं इसको अलग कर लेता हूं, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर -2 dx, तो क्या आ जाएगा, x टू द पावर -1/-1, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। इस वैल्यू को डायरेक्ट यहां रख देते हैं, लिमिट हमारे पास ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/x, तो -1/x, ये तो इसकी वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन। चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, इंफिनिटी टू R कर दिया। अब ये चीज भी बाहर पड़ी है तो माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बस। अब देखिए नाउ वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस से माइनस गया तो कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, और 1/r इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r, इसमें वैल्यू रख देंगे 1/r माइनस 1/infinity, और ये कितना होता है 1/, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी लगभग 0 के बराबर, तो 1/infinity इक्वल्स टू 0, तो हम सिर्फ इस क्वांटिटी से बस बचे रह जाते हैं, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और ये किसके इक्वल है, दिस w।
ओके, नाउ डेफिनेशन क्या थी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। समझ में आ रहा होगा कि हम कहां से आ रहे हैं, इंफिनिटी से इस पॉइंट पी पर, तो पोटेंशियल एट पी क्या होना चाहिए, नाउ बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू V आ जाएगा एट P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन कितना चार्ज लेके आए हैं, तो वर्क डन कितना हुआ है दिस, और कितना चार्ज लेके आए हैं, सॉरी दिस इज Q नॉट, दिस इज Q नॉट, कितना चार्ज लेके आए हैं Q नॉट, तो जब इसको हम Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारा Q नॉट कैंसिल हो जा रहा है और ये बचता है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर R। तो ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे, चार्ज जितना हाई होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। एंड देन इट इज 1 ओवर R के प्रोपोर्शनल चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका चल रहा था 1 अपॉन R स्क्वायर के टर्म्स में। तो ये तो हमारा कैलकुलेशन फॉर पोटेंशियल हो गया है एट पॉइंट P पर। तो यहां से तो B इज इक्वल टू, मैं पॉइंट P लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सीधे सीधे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ओवर R आ गया है। इसका मतलब है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। फिर से एक बार सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अभी देखते हैं कैसे। तो पोटेंशियल 1 अपॉन R के प्रोपोर्शनल चलेगा, यानी जितना R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। ये समझ में आ ही रहा होगा कि फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है। ओके, अब इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ में 1 अपॉन R के चलेगा। आपने पहले क्या पढ़ा था, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो जैसे ऐसा देखें, दोनों को कंपेयर करते हैं, पावर जितना आगे बढ़ेगा ग्राफ ओरिजिन की तरफ मुड़ता है, इतना याद रखो, ग्राफ बना लोगे। तो दिस इज R एंड दैट इज पोटेंशियल। अब हमारा ग्राफ क्या कहता है, दिस इज लेस शार्पली फॉलिंग, फॉल तो होगा क्योंकि 1 अपॉन R है, R जैसे जैसे बढ़ेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो दिस विल फॉल लेस शार्पली। तो ये ग्राफ आपका B प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R आ रहा है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है, जितना मैंने करा दिया है आप इसको नोट करो, फिर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। अब इसकी सिमेट्री प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्या कहे सिमेट्री, क्या है सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, ये आपका पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर मैं यहां पड़ा हूं, यहां मान लेते हैं कि ये हमारा बड़ा वाला क्यूब है, तो इससे R डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। इधर आ जाओ, इधर यहां से ये डिस्टेंस ये कितना है R, यहां पर कितना होगा फिर से 5 वोल्ट। भाई इससे आगे आपकी तरफ आ जाऊं, बोर्ड से बाहर, तो कैमरे की तरफ आ रहा हूं, 5 वोल्ट आ जाएगा। इधर चले जाओ, ये डिस्टेंस अगर R है, ये डिस्टेंस R है, ये R है, ये R है, ध्यान रहे सारे डिस्टेंस क्या होने चाहिए R के इक्वल। तो ये सब अगर R है तो इन सबके एंड एक्सट्रीम पॉइंट पर वोल्टेज कितना होना चाहिए 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। तो ये तो फिगर व्हाइट बोर्ड पे बना है, 3D में बनाते तो क्या बनता, एक ऐसी बॉडी बनती जो बाहर की तरफ भी टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे पीछे कहीं भी चले जाओ, इट मींस एक शेप हमारा कैसे निकल जाता स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का मतलब है एक स्फीयर इमेजिन करो, जैसे वो गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे। तो इस स्फेरिकल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी। यानी अब हमने एक ऐसा सरफेस क्रिएट कर लिया है या क्रिएट हो गया है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे आगे जाके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो अभी बाद में, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा सरफेस यानी 3 डायमेंशनल स्फेरिकल बॉल जैसा हो गया, इसके हर एक पॉइंट पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये इसका ग्राफ और ये सिमेट्री प्रॉपर्टी पोजेस करता है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है,
अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट कहाँ एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, फिर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको नोट कर दें, फिर आगे करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।